हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, इससे पहले वाले चैप्टर्स यानी चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर, वो नहीं देखें तो आप वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इस चैनल पर हम क्लास 8th की मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 की इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ साथ फर्स्ट एक्सरसाइज के शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। तो देखिए पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड ए पॉलीगन। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं, पॉली का मीन्स होता है मैनी, पॉली मीन्स क्या होता है मैनी, और गन मीन्स होता है साइड, ठीक है। तो जिसकी मैनी साइड हो या कई साइड हो उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। जैसे अगर हम इसको देखें तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी है 4 साइड है, इसमें भी देखो ये 4 साइड है, ये 4 साइड है, तो ये क्या है, ये सब पॉलीगन है। अगर इसी की तरह अगर हम ये वाले देखें तो देखो इसमें भी हमारी लाइन सेगमेंट खींची हुई है, लेकिन यहाँ ये जो थी लाइन ये हमारा क्लोज्ड बन रहा था। यहाँ जो है ये इसको देखो यहाँ पे कट भी कर रहा है, यहाँ पे भी इस तरह से कट रहा है, तो ये पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन नहीं है, ये हमारे पॉलीगन। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा फर्क समझ में आ गया होगा कि पॉलीगन किसको कहते हैं और या जो पॉलीगन नहीं है वो क्या है हमारा, ठीक है। तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन समझिए ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट का बना होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अगर 3 साइड हैं, अगर 3 साइड है तो हम बोलते हैं उसको ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल। जैसे यहाँ पे ये बना रखा है, ये 1 साइड, ये 2nd साइड और ये 3rd साइड, ठीक है, 3 साइड। 4 साइड वाला है तो उसको क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे, 5 साइड वाला है तो पेंटागन बोल देंगे, 6 साइड का हेक्सागन, 7 का हेप्टागन, 8 का ऑक्टागन, 9 का नॉनेगन और 10 का डेकागन, ठीक है। इस तरह से हम पॉलीगन को डिवाइड कर देते हैं। वैसे तो बहुत साइड के होते हैं पर आपके लिए इतना ही काफ़ी है, 10 तक ही सफिशिएंट है। अब देखिए समझते हैं कि डायगोनल्स क्या होते हैं। तो देखिए डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल एक वो लाइन सेगमेंट है जो 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ती है। जैसे ये हमारा एक पी क्यू आर एस, एक हमारा ये पॉलीगन है, ठीक है। इसमें जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस क्या होंगे, एस एंड क्यू या फिर पी एंड आर, ये 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है, इनको जोड़ने वाली जो लाइन है वो क्या है, डायगोनल्स। जैसे अगर इस वाले फिगर में मैं अगर बात करूं तो एक डायगोनल है हमारा पी आर और दूसरा है हमारा एस क्यू, ये हमारे 2 डायगोनल्स हैं, ठीक है, इसमें बने 2 डायगोनल। ऐसे ही हमारा ये क्या 1 2 3 4 5, ये हमारा पेंटागन है। तो पेंटागन में जो बीच में ये जो डॉटेड लाइन जो यहाँ शो करी है ना, ये वाली लाइन हुई या ये लाइन हुई, जितनी भी यहाँ डॉटेड लाइन शो करी है ये क्या है, ये डायगोनल्स हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल वो लाइन सेगमेंट है जो 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन को जोड़ती है। अच्छा मैं आपको यहीं पे एक साथ में एक फॉर्मूला भी बताता हूँ, किसी फिगर में कितने डायगोनल्स बनेंगे उसको हमारे पास एक निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन जो होता है वो होता है हमारे पास n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। यहाँ पर जो n है ये क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। तो ये हमारा डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप इसको याद रखना। तो किसी भी पॉलीगन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल होंगे तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। n क्या है, नंबर ऑफ साइड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल लूँ, अगर एक मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लूँ तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब है यहाँ पे जिसकी 4 साइड होती हैं। तो n की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 4 इंटू n यानी 4 माइनस 3 कितना आएगा 1, 4 माइनस 3 यानी 1 अपॉन 2। तो देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर कितना आ गया 2। तो क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं 2। ऐसे ट्रायंगल का आप ध्यान रखना, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर रीजन समझते हैं। कोई भी एक फिगर के अंदर वाला जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं इंटीरियर, और कोई भी फिगर के जो बाहर वाला जो रीजन होता है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर। जैसे अगर हम प्लेग्राउंड में जो खेलते हैं, प्लेग्राउंड के अंदर जो खेलते हैं वो क्या है इंटीरियर, और जो प्लेग्राउंड के बाहर का जो एरिया है वो क्या है आउटसाइड वाला यानी कि एक्सटीरियर, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए जरा। कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जिसमें डायगोनल्स
अंदर मीट करते हैं। जैसे देखो एक डायगोनल ये हुआ, एक डायगोनल हमारा ये हुआ, एक हमारा ये हुआ, एक हमारा ये हुआ, एक हमारा ये हुआ, एक हमारा ये हुआ। इस तरह से जो डायगोनल बनते हैं ना फिगर के, अगर अंदर ही डायगोनल बाइसेक्ट करें तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो जितने भी ये वाले जो फिगर है ना, ये इनके डायगोनल आप मिलाओगे तो डायगोनल इनके सबके अंदर ही आएंगे। जैसे कि एक ये बन गया, ये बन गया, ये भी अंदर, ये भी अंदर। ऐसे यहाँ से अगर मिलाएंगे ये और ये और ये इस तरह से जितने भी हम डायगोनल बनाएंगे तो वो इसके अभी कंप्लीट मैंने किए नहीं है, ठीक है। आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, यहाँ से मिला दो, इस तरह से ये मिला दो, ये मिला दो, ये मिला दो। इस तरह से ये जो फिगर बनेगा इसके जितने भी डायगोनल बनेंगे ना वो अंदर ही बनेंगे। अच्छा, ये आपके लिए मैं काम दे रहा हूँ कि एक ये जो साइड है ना इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे। जो मैंने आपको इससे पहले जो फॉर्मूला बताया था ना उससे आप इसको कैलकुलेट करके मुझे कमेंट करके बताना कि एक ऑक्टागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं। फॉर्मूला मैं आपको फिर से ध्यान दिला दे रहा हूँ, n इंटू n-3/2। क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला मैंने पहले ही दे दिया, चलो ठीक है। इसमें n की वैल्यू 8 पुट करनी है, आप पता करना कि एक ऑक्टागन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। चलो, ये तो बात थी कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं। कॉनकेव पॉलीगन की अगर बात करें तो कॉनकेव पॉलीगन में ध्यान रखिए, जैसे कॉनकेव केव जैसी आवाज़ आ रही है ना इसमें पीछे जो लिखा हो केव, तो इसमें क्या होता है एक कहीं ना कहीं से एक अंदर की तरफ, जैसे यहाँ से एक अंदर की तरफ बन रहा है। तो अगर मैं डायगोनल बनाऊंगा, ये जो डायगोनल बनेगा ये कुछ बाहर की तरफ बनेगा। इसमें भी देखो एक केव जैसी बन रही है, अंदर की तरफ एक गुफा सी बन रही है। तो यहाँ से ये जो डायगोनल है ना ये बाहर की तरफ गया। तो अगर एक्सटीरियर में आए, अगर डायगोनल हमारा फिगर के बाहर की तरफ निकल रहा हो, कोई सा भी एक डायगोनल या दो डायगोनल कितने भी, तो वो होगा हमारा कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। तो कॉनकेव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन में फ़र्क क्या है। कॉनकेव पॉलीगन में डायगोनल फिगर के बाहर भी आ सकता है और कॉन्वेक्स में हमेशा अंदर आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं कि रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन में क्या होते हैं, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, और इरेगुलर में ऑल साइड और ऑल एंगल जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में देखो 1 2 3 साइड है। क्या ये रेगुलर पॉलीगन है? बिल्कुल है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स। अच्छा, ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल नहीं, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कौन सा ट्रायंगल अगर मैं बात करूं एक रेगुलर पॉलीगन है तो वह है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ऐसी स्क्वायर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल का मीन 4 साइड। अब ये क्या, इसको हम रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड। अच्छा, ये जो जैसे थोड़ा सा ये डैश लगा रखा है ना, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, ये इसका मतलब कि ये साइड इक्वल है हमारी, और सभी यहाँ पे एंगल जो दे रखे हैं 90 डिग्री है। तो ये क्या हमारा, ये भी हमारा एक रेगुलर पॉलीगन है। ये क्या हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या आप बताइए, क्या ये एक रेगुलर पॉलीगन है? तो ये नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर। क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसकी देखो ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, ये साइड छोटी, ये साइड बड़ी है। तो सभी साइड इक्वल है, सभी एंगल इक्वल है, तब हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। और अगर सभी साइड इक्वल नहीं है या अनइक्वल है तो हम बोलेंगे उसको इरेगुलर। तो रेक्टेंगल भी हमारा एक इरेगुलर पॉलीगन में आता है। चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दे रखे हैं नीचे रेगुलर पॉलीगन के। देखो ये रेगुलर पेंटागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है। तो यहाँ जो देखो, ये जो दे रखे हैं ना, ये सेम जैसे बना रखे हैं, मतलब ये एंगल सभी इक्वल है। ये जो यहाँ डैश जो दे रखे हैं, ये बता रहा है कि यहाँ पे सब साइड इक्वल है, ये वाली साइड। इसी तरह से यहाँ पे ये जो डैश बना रखे हैं, मतलब ये सब डैश जिन पे लगे हैं वो साइड सब इक्वल हैं, ये सब एंगल इक्वल है। क्या इसको हम बोल सकते हैं इरेगुलर? ये रेगुलर नहीं है, सॉरी, ये इरेगुलर है। ये क्या है, इरेगुलर, क्योंकि ये दोनों साइड तो इक्वल हैं, लेकिन ये और ऐसे ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, तो सभी इक्वल नहीं है। अगर सभी बिल्कुल इक्वल है, सभी एंगल भी इक्वल है, सभी साइड, तब हम उसको बोलेंगे रेगुलर, नहीं तो फिर क्या बोलेंगे, इरेगुलर, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये कुछ फिगर्स दे रखे हैं, इसमें हमें ये पता करना है, ये हमें क्लासीफाई करना है इनके बेसिस पर, जैसे कि सिंपल कर्व कौन से हैं। तो देखिए अगर सिंपल कर्व की मैं बात करूं तो सिंपल कर्व वो कर्व होते हैं जो आपस में कट ना करें, ठीक है। बस आपस में कट नहीं करने चाहिए,
कुछ अजीब शेप ना बने। जैसे मैं अगर 1 की बात करूँ तो सिंपल कर्व में देखो एक तो फर्स्ट पार्ट आ गया यानी कि ये वाला 1 आ गया। 2 भी हमारा सिंपल कर्व ही है। 3 ये नहीं है, 3 ये जो है ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। इसको मैं क्लोज भी नहीं बोलूँगा, देखो ये एक सर्कल अंदर बन गया, एक बाहर बन गया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, अच्छा सॉरी अभी तो यही कंप्लीट कर लेते हैं, ए वाला ही कंप्लीट करते हैं। तो सिंपल कर्व में एक ये 1 वाला सिंपल हो गया, 2 वाला सिंपल हो गया, उसके बाद हमारा 5 वाला ये भी सिंपल कर्व हो गया, 6 वाला ये भी सिंपल कर्व हो गया और 7 वाला भी सिंपल कर्व हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व बना दिया, ठीक, कहीं आपस में कहीं कट तो नहीं कर रहा। तो क्या होगा 1 1 2 और 5 6 7, ये सब क्या है, ये सब सिंपल कर्व है, ठीक है। अगर मैं इसके बाद अगर मैं बात करूँ सिंपल क्लोज्ड कर्व की, तो देखो सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो, तो देखो ये सब अगर देखा जाए तो ए पार्ट में जितने हमने करे ना 1 2 5 6 7 ये सब सिंपल तो हैं, ये साथ में क्लोज भी हैं क्योंकि देखो इनकी बाउंड्री क्लोज हो रही है। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी इसका आंसर यही आ गया 1 2 5 6 और 7, ठीक है, ये आ गया। मैं बात करूँ पॉलीगन, तो देखो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन वो फिगर होता है जो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनता है। तो देखो 1 2 बस 1 2 ये जो स्ट्रेट लाइन से बन रहा है, तो पॉलीगन में क्या आ गए 1 और 2। अब बोलेंगे 5 क्यों नहीं, देखो 5 में एक कर्व आ रहा है, 6 में ये वाला कर्व आ रहा है, ये भी नहीं है, 7 में ये वाला कर्व आ रहा है, तो ये पॉलीगन नहीं है। तो 1 और 2 ये सिर्फ पॉलीगन है। डी की बात करूँ कॉन्वेक्स पॉलीगन, तो देखिए कॉन्वेक्स में मैंने बताया था आपको, कॉन्वेक्स में डायगोनल अंदर ही बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए कॉन्वेक्स में क्या हुआ, कॉन्वेक्स में सिर्फ एक यही हुआ, क्योंकि यहाँ से अगर मैं बनाऊंगा डायगोनल तो ये बनेगा, एक डायगोनल ये बनेगा। 1 में जो डायगोनल बनेगा ये बन जाएगा बाहर की तरफ, तो ये तो कॉनकेव पॉलीगन है 1 वाला। तो आंसर इसका क्या हुआ, सिर्फ 2 वाला। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या हुआ, इसका आंसर सिर्फ 2 वाला। कॉनकेव पॉलीगन, तो कॉनकेव में केव बन रही है यानी कि 1, ये 1 वाला जो है ये कॉनकेव पॉलीगन है। इसके बाद जैसे 8 हुए और ये 4, ये हमारे कोई से पॉलीगन नहीं है, ठीक है, ये हमारे सिंपल कर्व नहीं है, क्लोज्ड कर्व नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।